Hello students, our today's class 12th Commerce Accountancy topic provisions regarding interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं उनको हम आज स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो पार्टनर्स को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सेकंड होता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ब्याज देने का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में कि ब्याज दिया जाएगा और कुछ नहीं कह रखा है, ओनली ये कहा गया है कि ब्याज दिया जाएगा, तो फर्म को पार्टनर्स को ब्याज तभी दिया जाएगा जब फर्म में लाभ हो। अगर फर्म को लॉस हो रहे हैं तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड कंडीशन होती है, यदि जो ब्याज है वो ज़्यादा है और लाभ है फर्म की वो कम है तो ब्याज उतना ही देंगे जितना कि लाभ है। और इस लाभ को हम किस प्रकार से बांटेंगे, जितना दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है उसका रेशियो निकालेंगे और जितनी अमाउंट है उसे उस रेशियो में दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है, मान लीजिए संस्था को लॉस हो रहा है लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये कहा रखा है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट मानना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो हमें पूंजी पर ब्याज देना ही होगा चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। इलस्ट्रेशन 28 है, इसमें सभी केसेस सॉल्व किए हुए हैं। सबसे फर्स्ट केस है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50 था। प्रॉफिट 50,000 है लेकिन पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है सीधा ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स की। सेकंड होता है हमारे पास, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द लॉस इज फॉर द ईयर 50,000। लॉस हो रहा है, हमें सेकंड केस में क्या कहा गया कि यदि ब्याज के बारे में कहा गया कि ब्याज दिया जाएगा तो ब्याज तभी देंगे हम जब लाभ हो, अगर हानि हो रही है तो ब्याज नहीं देंगे। यहाँ जो फर्म को लॉस हो रहा है तो 50,000 का लॉस है तो हम यहाँ पर ब्याज नहीं देंगे। ये जो हमारा लॉस है 50,000 का, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करके सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जितना जितना लॉस उनके हिस्से में आएगा। If the partnership deed provides for interest on capital at 8% per annum and the profits for the year are 50,000। अभी हमें यहाँ कह रहा है कि 50,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 8% करना है। 8% 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8,000, 16,000 और 8,000 24,000 हो गए। तो यहाँ हम आसानी से ये दे सकते हैं अपना, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम इंटरेस्ट जो है वो उन्हें दे सकते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लेके आएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 24,000 है, जो बाकी का जो प्रॉफिट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करके हमारे पास प्रॉफिट बच गया है तो हम इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। फोर्थ क्या केस है हमारे पास, फोर्थ कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 15,000। यहाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बन रहा है 24,000 लेकिन प्रॉफिट है वो 15,000 ही है हमारे पास ओनली। तो अब हम 24,000 जो है वो पे नहीं करेंगे, 15,000 पे करेंगे। और इसे हम किस प्रकार से पे करेंगे, दोनों पार्टनर्स का हमारा प्रॉफिट था 16,000 और 8,000, इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो कितना आएगा, 2:1। तो इस 15,000 को हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। 2/3 तो ए के हिस्से में आएगा और 1/3 बी के हिस्से में। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस प्रकार से ट्रीट करेंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमारे प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज़्यादा है। फिफ्थ हमारे पास केस क्या कह रहा है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital at 8% per annum even if it involves the firm in losses and the profits for the year are 15,000। यहाँ कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे किया ही किया जाएगा चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये कह रहा है कि हमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो देना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ऑन प्रॉफिट माना गया है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं माना गया, चार्ज ऑन प्रॉफिट्स माना गया है। तो इसे हम कहाँ से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिखेंगे हम 15,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करने क्योंकि चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है, तो 24,000 चार्ज करेंगे।
तो ये हमें पे करना ही करना है 24,000, चाहे प्रॉफिट हमारे कम हो तो 24,000 इस साइड ज़्यादा है तो लॉस हो रहा है, बाकी जो लॉस है वो हम ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर हमारा इस केस में था कि जितना प्रॉफिट है उतना ही पे करना है, ठीक है, यहाँ है कि हमें पे करना ही करना है चाहे प्रॉफिट कम हो, तो प्रॉफिट कम है, बाकी का जो इंटरेस्ट पे करने के बाद हमें लॉस होगा वो लॉस ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा जिससे उनकी कैपिटल कम होगी। इसी प्रकार से इलस्ट्रेशन 29 है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। केस 4 की तरह यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 5 लाख और 3 लाख कैपिटल थी, 6% है पर एनम, तो 5 लाख का 6% 30,000 और 3 लाख का 6% 18,000, टोटल इंटरेस्ट 48,000 है, लेकिन प्रॉफिट कितना है 40,000 ही है। तो इसे हम केस 4 की तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। रेशियो कितना आएगा 5 30,000 और 18,000 का रेशियो आएगा 5:3। तो इस जो हमारा 40,000 का प्रॉफिट है उसे हम 5:3 में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेकंड केस क्या है इसमें, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट जो है वो हमें चार्ज की तरह ट्रीट करना है। ये हमारा केस 5th की तरह है, जैसे कि हमारे जो प्रॉफिट है वो 40,000 दिए हुए हैं लेकिन इंटरेस्ट है वो 48,000 है, तो बाकी का जो लॉस होएगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये समझो है केस 4 और 5 की तरह। इलस्ट्रेशन 30, इसमें भी जो प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट है उसे हम तैयार करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है तो इसे हमें पे करना ही करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लॉस हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। P&L अकाउंट हम किस प्रकार से, जब चार्ज ऑन प्रॉफिट्स माना जाए कि लॉस हो चाहे हाँ लाभ हो हमें पे करना ही करना है, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे, तो जितना इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है लॉस का वो डेबिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट इसमें दी हुई है कि कितनी कितनी ड्राइंग की है उसके अकॉर्डिंग। सीखा की है 750, फातिमा की है 1500, तो टोटल 2250। तो टोटल लॉस है वो अकाउंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो इस सम में हमें फिक्स्ड बताई गई है तो करंट अकाउंट से होगी सारी ट्रीटमेंट। कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। अभी हमने प्रॉफिट्स को डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन अगर हमें कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना हो प्रॉफिट को तो हम किस प्रकार से करेंगे। ये सम दिया हुआ है कि ए फर्म नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर 2017 was 78,000. Profit is distributed in the ratio of capital employed during the year on the basis of following informations. Calculate share of profit राम एंड रहीम। तो ये हमें कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, अब हमें कैपिटल रेशियो निकालना है। प्रॉफिट दिया हुआ है, इसे कैसे डिवाइड करना है कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो में राम ने 1/1/2017 को लगाई है 1,20,000, तो उसने सेकंड कब लगाई थी 31/5 को, तो 31/5 तक इसके कितने मंथ हो गए 5 मंथ्स। तो 1,20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आगे इसने 1,90,000 लगाई थी 1/6 को और विड्रॉ की है 1/11 को, तो 31/10 तक इसका कितना हो जाएगा 5 महीने हो जाएंगे। और इसने विड्रॉ कितनी की है 10,000। 1,20,000 में जब 70,000 हमने ऐड किए तो 1,90,000 हो गया। अब इसने 10,000 निकाल लिए तो 1,80,000 हो गया। 1,90,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 1,80,000 2 मंथ्स, तो टोटल कैपिटल होगी हमारी 1 ईयर के लिए इसके प्रोडक्ट हो गए 19,10,000। ऐसे ही रहीम का निकाल लेंगे जब उसने अपने कैपिटल्स में चेंज किया उसके अकॉर्डिंग, तो इनका जो रेशियो है वो आ जाएगा 191 और 199। जो हमें प्रॉफिट दिया गया है 78,000 उसको हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 32 सम सेम इसी की तरह इसी प्रकार से हमें कैपिटल का रेशियो निकालना है कैपिटल चेंजेस के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दें। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार नहीं करना था, लेकिन इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को डिवाइड करके दिखाना है।
तो ये थे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सम्स, जिनको आपको 32 तक सॉल्व करके देखना है। थैंक्स।